वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वंशानुगति का आणविक आधार, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेनेटिक्स के भी क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। आणविक आधार। सो गाइज, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली नॉन स्टॉप। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लेक-ओपेरोन में लैक्टोज क्या कार्य करता है? लेक-ओपेरोन में लैक्टोज क्या कार्य करता है? नियंत्रक का, प्रेरक का, अवरोधक का, इनमें से हर प्रकार का। गाइज, आपको राइट ऑप्शन पहले बताना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमको चाहिए। सो गाइज, जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपको मिलेंगे हमारे जेके लोन जॉब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और इसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे। डोंट वरी, एक ही बात है, ठीक है। वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएंगे जेके लोन जॉब चैनल पर। इसमें तो ओनली हिंदी मीडियम के मिलेंगे, ठीक है। लेक-ओपेरोन में लैक्टोज क्या कार्य करता है? नियंत्रक, प्रेरक, अवरोधक और इनमें से हर प्रकार। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रेरक, ठीक है। लेक-ओपेरोन में लैक्टोज क्या कार्य करता है? प्रेरक का काम करता है। चलो जी, नियंत्रण यानी कि रेगुलेटरी जीन को क्या कहा जाता है? निरोधन जीन, रिप्रेसर, ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर जीन। रेगुलेटरी जीन को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन इज निरोधक जीन। नेक्स्ट, पिछला जो वीडियो था उसमें से काफ़ी सारे कमेंट आए थे, सर 2 क्वेश्चन रिपीटेड है, तो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग के वक्त हो जाता है। और कुछ क्वेश्चंस के आप ऑब्जेक्शन भी कहते हैं, सर क्वेश्चन नंबर 12 जो पिछला वीडियो था इसका आंसर ये होगा, तो वो भी सही, क्योंकि वो भी मिस प्रिंट हो गया था। 1-2 हो जाता है गाइज, ठीक है, डोंट वरी। यूकेरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? यूकेरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? प्रमोटर, एक्सॉन, इंट्रॉन या फिर विखंडित जीन। राइट ऑप्शन सी, इंट्रॉन। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट ज़्यादा लगे आपको और क्लियर करवाना हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेके फेसबुक पे अपलोड कर, हमारे जो फेसबुक आईडी ना उस पर मैसेज कर देना हमको, ठीक है। अगर ज़्यादा आपको क्लियर करवाना है हो कि हमको तो चाहिए तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे कमेंट आते हैं तो पता नहीं चलता। अनुवादन या हस्तांतरण में बनता है आरएनए से प्रोटीन, डीएनए पर डीएनए, या फिर डीएनए से आरएनए, या फिर आरएनए से डीएनए। क्या बनता है अनुवादन या हस्तांतरण में? राइट ऑप्शन इज डीएनए से प्रोटीन, ठीक है ना। ये बात याद रखना है, अनुवादन क्या होता है, हस्तांतरण क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, ये भी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी थ्योरी आपको पता होगी जब भी तो आप कर पाओगे ना। प्लाज्मिड के सदरम में सत्य है, विषाणु में पाए जाते हैं, जीन हस्तांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं, जैविक क्रियाओं के लिए जीन धारण करते हैं, या फिर केंद्रीय गुणसूत्रों के भाग है। प्लाज्मिड के बारे में तो सबको नॉलेज होनी चाहिए पक्का। 100% क्वेश्चन बनता है, 100%। प्लाज्मिड क्या होता है ना? एक होता है आपका इस प्रकार का डीएनए, ठीक है, इस प्रकार का डीएनए, ठीक है। और एक होता है कुछ इस प्रकार का सर्कुलर। दोनों के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए गाइज। प्लाज्मिड के सदरम में विषाणु में पाया जाता है, जीन हस्तांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं, जैविक क्रियाओं के लिए जीन धारण करते हैं, केंद्रीय गुणसूत्रों के भाग है। अगर आपको थोड़ा सा भी पढ़ा होगा प्लाज्मिड के बारे में तो अवश्य आप इसको करेंगे। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जीन हस्तांतरण में बहुत प्रयोग होते हैं। ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, डोंट वरी, ठीक है, इग्नोर कीजिएगा, जो भी एक्सटर्नल जो भी वॉइस आ रही है। न्यूक्लियोसाइड है नाइट्रोजन सार शर्करा, नाइट्रोजन निसारक शर्करा फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट, नाइट्रोजन निसारक फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों अलग अलग है गाइस।
दोनों में बेसिक डिफरेंस, ये तो साइड है और एक होता है न्यूक्लियो टाइट। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है गाइस, और वो अंतर आपको पता होगा क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो। सो न्यूक्लियोसाइड क्या है गाइस, किसको बोलते, क्या इसको बोलते या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको? बताओ पहले, आप ईमानदारी से बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन सार प्लस शर्करा। ठीक है, सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रोजन सार शर्करा। नेक्स्ट, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का परसेंटेज है 64, 36, 82 या फिर 32? राइट ऑप्शन डी 32। एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं, डीएनए लाइगेज द्वारा, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा, हेलिकेज द्वारा या फिर डीएनए पॉलीमरेज द्वारा? राइट ऑप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है पूरी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। सिंपल, दोनों। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर, जैसा कि हमने आपको बोला था कि हर एक अवस्था में कुछ ना कुछ घटना अवश्य होती है, इसलिए उनको अलग अलग डिवाइडेड किया गया है, और हर एक अवस्था में क्या घटना होती है ये आपको पता होना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? जाइगोटिन, लेप्टोटिन, पैकेटिन, मेटाफेज? ईमानदार से बताओगे तो आगे बोल जाओगे आप, सिंपल सी बात है। अगर थोड़ी सी चालाकी करोगे क्या होगा क्वेश्चन, तो वो अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी। चूज कर लिया होगा आपने ईमानदारी से, जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, अगर नॉलेज कम है तो नॉलेज को बढ़ाओ। रोजाना हम आपके लिए एमसीक्यूज दे रहे हैं, रोजाना 2-3 वीडियो देखो, काफ़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पैकेटिन। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो रूल बना रखा है कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो रोजाना का नीचे से निकाल के पूरा देखना है, एक एक दोनों। बिल्कुल, अगर जो वीडियो देख रहे दोबारा देखो ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। आपके लिए तो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं ना सारा, तो आप ही नहीं देखोगे तो कौन देखेगा दूसरा? तो आपको देखना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकेटिन। बाकी के जाइगोटिन, लेप्टोटिन, मेटाफेज में क्या होता है वो भी पता रखना। क्वेश्चन अब आप सोच लो कि हाँ यही आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से भी आ सकता है कि जाइगोटिन में फिर क्या होता है, लेप्टोटिन में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, पता सारा होना चाहिए। हम आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम आपको बता रहे हैं। हो सके जाइगोटिन से पूछ ले, लेप्टोटिन से पूछ ले, है ना, तो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यानी कि आपकी थ्योरी क्लियर होना चाहिए, फिर तो आप कोई भी एग्जाम फाइट कर लोगे। चलो आगे। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, एमिनो अम्ल का, न्यूक्लियोप्रोटीन का? किसका पॉलीमर है? सिंपल, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? पेप्टाइड बंधन, ईस्टर बंधन, दोनों या फिर हाइड्रोजन बंधन? राइट ऑप्शन इज हाइड्रोजन बंधन। बीटा डीएनए के एक पूर्ण गुहा में नाइट्रोजनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? 5, 10, 15 या फिर 20? बी 10। ठीक है, और रोजाना एमसीक्यूज आपके लिए प्रोवाइड करवाना बहुत हार्ड वर्क के गाइस, पूरा दिन रात एक करना होता है जब जाके ये आपको मिल पाता है। बट आपके लाइक जो है ना वो हमको थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं कि हाँ बनाया जाए, देखो कितने लाइक आ रहे हैं, कितने शेयर किया करो। जैसा कि जिनको रिक्वायरमेंट है, जो भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री, देखो आपको पता है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन भी आते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो गया, और आपके इंट्रेंस एग्जाम में तो आते हर जगह काम में आते हैं ये क्वेश्चन। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है
अलैंगिक प्रजनन, समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे, लैंगिक प्रजनन, या फिर ए और बी दोनों। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। ठीक है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? थायमिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। राइट ऑप्शन इज बी, यूरासिल। डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? टीएमवी, बैक्टीरियोफेज, इनमें से दोनों का, किसी का नहीं। तो सिंपल सी बात है, बैक्टीरियोफेज का। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, या फिर कोई नहीं। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को सोच लिया होगा आपने तो वन क्वेश्चन। लेट मी चेक। ट्रांसक्रिप्शन, जिन्होंने ईमानदार से ट्रांसक्रिप्शन चूज किया, बहुत बढ़िया, उनको बहुत धन्यवाद। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति को कहलाते बहुएलील, बहुजीन, ओकोजीन, सहप्रभावी जीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बहुजीन। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का पार्श्ववायु इनमें से किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण, ट्रांसडक्शन, किसी समुदाय में पूर्वोत्पत्ति विभिन्नता, या फिर अपसारी क्रम विकास। अनुवांशिकी विकिरण। सुकेंद्रियों में tRNA5 mRNA एवं snRNA के अनुलेखन में से कौन सा अंतर्ग्रस्त है? RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकंड, या फिर थर्ड? सिंपल, RNA पॉलीमरेज थर्ड। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज डीएनए के एक विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु, BNTR, मिनी सैटेलाइट, इनमें से सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु। नेक्स्ट, किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? छोटी व्यतिकारी आरएनए, या फिर एंटीसेंस आरएनए, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सी, ए बी दोनों। और जैसे कि हमने आपसे बोल रखा है कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर कोई भी पोस्ट आपको मिल जाएगी तुरंत। PDF लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स के नोट्स के। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का सिंथेसिस, जीन का एक्सप्रेशन, जीन का रेगुलेशन, जीन का फंक्शन। सिंपल बात, सी ऑप्शन, जीन का रेगुलेशन। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।